क्या मेरी गाड़ी में सनरूफ है, लेदर रेट अपहोल्स्ट्री है, क्रूज कंट्रोल है, कोई अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का ऑडियो सिस्टम है? अगर ये सब सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, मतलब आप लेने जा रहे हो एक नई गाड़ी, और साथ ही में आपके पास और भी बहुत सवाल आते हैं। क्या मेरी गाड़ी सेफ है, 5 स्टार रेटेड है कि नहीं, और साथ में इसमें पेट्रोल यू नहीं डीजल लेना चाहिए, एक्चुअली सीएनजी ज्यादा सस्ता पड़ेगा, वो लेना चाहिए, बट टर्बो पेट्रोल का ट्रेंड चल रहा है, आखिर में मैं क्या लूं, व्हाट इज गुड फॉर मी? तो आज हम आपके ये सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने वाले हैं विद द टाटा अल्ट्रॉस, जो है इंडिया की केवल एकमात्र 5 स्टार रेटेड हैचबैक। 5 स्टार इसलिए क्योंकि ये केवल एक ही हैचबैक है जिसने 5 स्टार पूरे स्कोर किए इन द ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट। किसी और हैचबैक ने अभी तक 5 स्टार रेटिंग नहीं लाया है। साथ ही में ये एक प्रीमियम हैचबैक है क्योंकि ये आपको बहुत सारे फीचर्स देती है। वॉइस असिस्टेड सनरूफ, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट बाय हार्मन, लेदर रेट अपहोल्स्ट्री, क्रूज कंट्रोल, एयर प्योरीफायर, वायरलेस मोबाइल चार्जर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और भी बहुत सारी और चीजें मिलती है। सो फीचर्स के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं, और साथ में आपके पास है पेट्रोल, सीएनजी, डीजल एंड इवन द टर्बो इंजन। इन सब के बारे में आज आपके साथ पूरी क्लैरिटी लाने वाले हैं, और मैं ये वीडियो केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने इन सारे इंजन्स के साथ एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस किया है। आई हैव पर्सनली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दीज इंजन्स, और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब ये अल्ट्रॉस की बात कर लूं, लाइक द पेट्रोल इंजन, तब मैंने इसको दिल्ली से अमृतसर एंड बैक 1000 किलोमीटर की ड्राइव की थी इस गाड़ी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई रिकमेंड यू गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। iCNG में हाल ही में चला रहा हूँ, कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी। फिर आई टर्बो 1 साल चला था, पूरे 15,000 किलोमीटर था। एंड जो मेरा जयपुर का ट्रिप था मुंबई से जयपुर एंड बैक, इट इज अनफॉरगेटेबल, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आया। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया 7500 किलोमीटर्स इन द आई टर्बो। एंड चौथी आ जाती है द डीजल वर्जन। तो डीजल वर्जन को भी मैंने बॉम्बे, गोवा एंड बैक किया था, जब मैंने इसे दूसरी और 2 टाटा की गाड़ियों के साथ चलाया था। तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इन गाड़ियों को चलाया, ताकि मैं आपको परफेक्टली बता सकूं आपके लिए परफेक्ट इंजन कौन सी है इन चारों में से। जनरली इस पे कोई बात नहीं करता है, सब सिर्फ थोड़ा बहुत डिटेल्स बताते थे। इंजन एक ऐसी एरिया जहां पे हम बहुत फंस जाते हैं कि यार मैं आखिर में क्या लूं, मेरे लिए कौन सी सही है। तो ईच पर्सन टू हिमसेल्फ, तो इसलिए मैंने उनके लिए, सबके लिए एक एक प्रोफाइलिंग किया है, ताकि आप अपने लिए सही अल्ट्रॉस पिक कर सके। बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाला है, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। ये इंजन किसके लिए सूटेबल है? अगर आप न्यू ड्राइवर हो, अगर आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड कर रहे हो, फैमिली यूटिलाइजेशन के लिए गाड़ी चाहिए जहां स्पेस मिले, कंफर्ट मिले, प्रीमियमनेस मिले एंड मोर इंपॉर्टेंटली सेफ्टी भी मिले, सो इन दैट केस ये इंजन आपके लिए काफी सूटेबल हो जाती है। अब इसके 2 भाग हैं, एक आता है 5 स्पीड मैनुअल, दूसरा आ जाता है आपके लिए 6 स्पीड डीसीए विच इज द ऑटोमेटिक। यहाँ पे तो अगर आपकी ड्राइविंग सिटी के अंदर ही है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में नहीं चलाते हो, देन इन दैट केस मैनुअल शुड बी अ गुड चॉइस। अगर आप ट्रैफिक में जाते हो बट बहुत एक्सटेंसिवली नहीं जाते हो, मैनुअल शुड डू द जॉब परफेक्टली फॉर यू। क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, सो ओवरऑल आपको चलाने में काफी कंफर्ट मिलेगा। वेराज अगर आप जाते हो टुवर्ड्स द ऑटोमेटिक, वो आपके लिए तब सूटेबल है अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफी चलाते हो, या फिर आप वैसे हो कि मुझे तो कन्वीनियंस चाहिए गाड़ी में, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो, आई नीड दैट एक्स्ट्रा कंफर्ट। तो इन दैट केस आपको ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए। अब ये डीसीए की खासियत क्या है पता है? जो भी ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी ये प्राइस पॉइंट में आता है, उन सब में से ये सबसे एडवांस्ड है, क्योंकि इसे स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस के लिए बनाया गया है। जनरली आपने सुना होगा कि ड्यूल क्लच हीट अप हो जाता है, उसमें मिट्टी चली जाती है, यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ इश्यूज, कॉम्प्लेक्सिटीज, क्योंकि वो ना केवल इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए बनाया गया है। तो स्पेसिफिक इंडिया के लिए ये गियर बॉक्स को बनाया गया है, जिस वजह से धूल, मिट्टी, गर्मी को वो इजीली रेजिस्ट कर जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। 1.2 लीटर की पेट्रोल इंजन जो है आपको अच्छा खासा पिकअप देती है। 3 सिलेंडर इंजन है,
इसमें जो ओवरऑल रिफाइनमेंट है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द 3 सिलेंडर्स काफ़ी बढ़िया है। एंड खास करके जब ये BS6 फेज 2 अपग्रेड आया गाड़ी का, वहाँ पे इसमें मेजर चेंजेस किए गए, जहाँ पे एक रिफाइनमेंट इंप्रूव हुआ, साथ में गाड़ी का जो पिकअप है वहाँ पे भी बदलाव आया। पहले क्या था कि अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है शहर के अंदर भी, तो आपको हर बार डाउन शिफ्ट करना पड़ता था। इवन आपको जो रियल पावर चाहिए था वो 2,500-3 हज़ार के बाद एक्चुअली में आने लगता था, तो आपको थोड़ा एक स्ट्रगल टाइप था, गियर शिफ्ट करने पड़ते थे बार बार। बट अब BS6 फेज 2 में उसे सॉल्व कर दिया गया, आपको इंस्टेंटली अच्छा पावर मिल जाता है, जिस वजह से आपकी जो ओवरऑल ड्राइविंग है वो बेहतरीन हो जाती है। सो मोस्ट केसेस में शहर में अगर आपको ओवरटेक करना है, गियर डाउन नहीं करना पड़ेगा इन सिंपल वर्ड्स। बट अगर आप हाईवे पे ज्यादा तेज जा रहे हो, तब आपको मे बी एक डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा टू डू दैट क्विक ओवरटेक। हाईवे पे आप 100, 120, 130 पे कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो पूरा दिन बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। गाड़ी कंफर्टेबल तो है, हाउएवर द गियर बॉक्स एंड द इंजन कॉम्बिनेशन जो आज कर दिया गया है वो ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। अब आप कहोगे कि अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है तो माइलेज कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई होगी गाड़ी की, तो एक्चुअल में उल्टा हुआ है। इस गाड़ी की ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेहतरीन हो गई है। सो अगर मैं रियल लाइफ कंडीशंस की बात कर लूँ, अगर आप शहर में चलाते हो तो मैनुअल आपको 12 से 14 का माइलेज देगा, वेरएस जो DC है आपको 11 से 13 का अप्रॉक्सीमेट माइलेज देगा। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रैफिक कंडीशंस। और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो आपको 16 से 18 मिल जाएगा ऑन द मैनुअल, वेराज DCA आपको से 15 से 17 का फ्यूल एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली देने वाला है। अब अगर आपकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा है शहर में या हाईवे पे और आपको अपना रनिंग कॉस्ट कम करना है, देन इन दैट केस मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ द Altroz iCNG। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे यार CNG में तो बूट स्पेस आती नहीं है, बट Altroz में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिस वजह से आपकी बूट स्पेस खाली हो जाती है, आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस आ जाता है, जिससे अगर आप अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको बूट स्पेस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और पता है क्या, CNG में जनरली हमारी कंप्लेन रहती है कि यार CNG में तो पिकअप ही नहीं रहता है, बट Altroz में वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। Altroz में ना आपको सिंगल ECU आता है। घुमा फिरा के टेक्निकली बात नहीं करने वाला, सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ। ECU जो रहता है ना, गाड़ी का ब्रेन लॉजिक रहता है पूरा। और जो CNG गाड़ी जनरली आती है उसमें CNG का अलग से ECU दिया जाता है और पेट्रोल का अलग से ECU दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो CNG गाड़ियां रहती है उनको परफॉर्मेंस डिट्यून किया जाता है, कम पावर दिया जाता है उसमें। पर Altroz में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसका जो पेट्रोल है या CNG, आप दोनों में से किसमें भी चलाओगे आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। इन पिकअप ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेगा। तो अगर आप कहीं पहाड़ पे चढ़ा रहे हो गाड़ी विथ 5 पीपल इन द कार विथ AC ऑन, आपको Altroz में वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जिस वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। इनफैक्ट गाड़ी भी आपकी ना CNG पे ही स्टार्ट होती है रादर देन पेट्रोल। अब बढ़ते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस में। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। ये आता है विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका क्लच काफ़ी लाइट है, गियर शिफ्ट्स भी एकदम स्मूथ है, एंड साथ में CNG है तो माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शहर में आपको लगभग 19 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिलेगी और हाईवे पे मिलेगी 21 से 22 किलोमीटर पर केजी। अब क्या आप चाहते हो और फन एंड स्पोर्टी कार, तो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं द Altroz iTurbo। अब इससे आप रेगुलर 1.2 लीटर वाली पेट्रोल इंजन ना समझे, ये एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो आपको देगी ज़्यादा बेहतरीन पावर। अब क्योंकि Altroz एक फैमिली कार है तो यहाँ पे आपको पावर जो है काफ़ी लीनियर तरीके से आता है, काफ़ी प्रोग्रेसिव तरीके से आता है, ताकि आप अपनी ड्राइविंग को कंप्लीटली इंजॉय कर सको। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पिकअप आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। शहर में चलाना है, हाईवे पे जाना है, ओवरटेक करना है, यू हैव नो प्रॉब्लम। 120, 140, 160 आराम से कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने Altroz iTurbo चलाई थी फ्रॉम बॉम्बे टू जयपुर, एंड जयपुर टू मुंबई तो मैं रिटर्न एक ही दिन में आया था। इट वॉज अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस। जो आपको पिकअप मिलता है, जो आपका एक्सेलरेशन है, इज ब्रिलियंट। यू नो, यू जस्ट फ्लो विद द कार। वो कहते हैं ना, आपको वैसा फील आएगा इसके साथ जब आप iTurbo को चलाओगे हाईवे पे। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसका स्पोर्ट मोड केवल एक ही बार यूज किया जहां मुझे लगा कि मुझे वो एक्सेस पावर की जरूरत है, एंड दैट्स व्हेन आई प्रेस्ड इट। अदरवाइज मुझे उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। लाइक आई सेड, 120, 140, 160 आप
कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इस गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है एट हाई स्पीड्स, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन हैंडलिंग फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगी कि यार थोड़ा और पुश करना, व्हाई यू नॉट गोइंग हार्ड। सो आपको ये एक मेजर एडवांटेज यहाँ आ जाता है। गाड़ी की इंसुलेशन ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, इवन एट 140 150, जो आपको it makes you feel very comfortable despite that speeds that you're achieving। अब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस तो ज़्यादा बेहतरीन मिल रही है, पर टर्बो चार्जर होने की वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जितनी माइलेज आपको मिल रही है इन द 1.2 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड जो पहली इंजन हमने कवर की, उसे समझो 5 से 7% का डिफरेंस आएगा इन फ्यूल एफिशिएंसी, थोड़ा लोअर। जो सेन ड्राइविंग करते हैं उनको सिटी में 11 से 13 की एफिशिएंसी मिल जाएगी, और हाईवे पे ये 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अल्ट्रॉस डीजल। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लीटर की डीजल इंजन आती है, इंडिया की एकमात्र, जी हाँ, ओनली हैचबैक इन इंडिया जो आज आपको डीजल इंजन ऑफर कर रही है। इसमें आपको आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो बहुत ही बढ़िया पिकअप देता है। आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड द कार स्टार्ट्स टू पुल सो क्लीनली। आपको चलाने में भी इससे बहुत मजा आने वाला है। जो इसका टॉर्क है, जो किक आता है टर्बो में, इट्स अनकंपेरेबल। अब देखिए, आपके पास पिकअप अच्छा है, ड्राइव अच्छा मिलता है, तो अगर आपको शहर में किसी को ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, दैट्स एब्सोल्युटली इजी। आप आराम से वो कर सकते हो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अब जनरली डीजल गाड़ियों का ना क्लच हैवी रहता है, बट इसका क्लच इज वेरी सॉफ्ट, गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है, एंड इंजन भी बहुत ही मिनिमल नॉइज देता है। सो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इज गोइंग टू बी जस्ट फैंटास्टिक। आप ये गाड़ी पूरा दिन चला सकते हो एंड यू विल नॉट गेट टायर्ड, यू विल नॉट गेट बोर्ड। सीट्स भी इतनी कंफर्टेबल है कि आप कंफर्टेबली इसे चला सकते हो। अब जैसे अगर आप राइड क्वालिटी की बात करते हैं, लेट मी गो थ्रू अ सेट ऑफ बम्प्स। आपको पता भी चला स्पीड ब्रेकर से गए हम, छोटे छोटे बम्प से गए हम नहीं, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, और ये चीज इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब डीजल का एडवांटेज आपको ये मिलता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टूर पे जाते हो, आप मल्टीपल सिटीज में जाते रहते हो, तो डीजल इज इजीली अवेलेबल, और एक फुल टैंक पे आप देख लोगे तो लगभग आपको 800 किलोमीटर का रेंज मिल जाना चाहिए, क्योंकि 37 लीटर्स की टैंक है, एंड आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है इज फैंटास्टिक। ये इंजन काफी स्मूथ है इवन एट लो इंजन आरपीएम्स, जिस वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया हो जाता है। वैसे अगर आपको और हायर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आपके पास यहाँ इको मोड भी है, एंड ये गाड़ी उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जो दिन में कम से कम 50 से 80 किलोमीटर एक दिन का चला रहे हैं। तो अभी देखा आपने किस तरीके से सही गाड़ी चूज करना, सही फीचर्स चूज करना, उसी के साथ साथ सही इंजन भी चूज करना। अब इंजन जो है ना, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही क्या है, आप कैसे चलाते हो, कहाँ चलाते हो, कितना चलाते हो, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप एक सही इंजन चूज करें और उसके बाद सही ट्रांसमिशन भी चूज किया जाए उसके बाद। सो ओवरऑल ये वीडियो था आपके लिए पूरी क्लैरिटी लाने को इस पे, और हम यहाँ पे अल्ट्रॉस लेके आए क्योंकि अल्ट्रॉस ना केवल हमारे यहाँ की फर्स्ट कार ऑफ द ईयर बनी थी मोटर ऑक्टेन पे, जो आपने वोटिंग के थ्रू ही जिताई थी, और साथ ही में केवल ये एक ही हैचबैक है जिसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑफ फ्यूल टाइप्स टू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ, ये है वो है, डीजल है, पेट्रोल है, आई एम कंफ्यूज्ड, सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से ना एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे करना क्या है, सिर्फ चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। है ना, बहुत ही आसान। और उससे आसान पता है क्या है, मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।